नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, और अगर नहीं समझे तो नुकसान निश्चित है आने वाले समय में। जैसे आप लोगों को पता है, मैं हमेशा आपसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज की बात करता हूँ। आज मैं आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश करूँगा कि वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना ज़रूरी है, और यह आने वाले समय में करना आपके लिए मजबूरी बन जाएगा। इसको मैं सिर्फ 3 उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला, 1960 का अगर आपको दशक याद हो, 1960 में गवर्नमेंट लोगों को जॉब के लिए घर से बुलाया करती थी। सरकारी जॉब हुआ करती थी उस समय, चाहे वो आर्मी हो, फौज या XYZ कोई सी भी। तो उस समय ज़्यादातर लोग ये कहा करते थे कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमारे पास बहुत खेत है, हम खेती करके खुश हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और कई लोगों ने बहुत बेहतरीन सरकारी नौकरियों को लात मारी, उनकी इज्जत नहीं करी और ना ही जॉब करी। और उस समय सरकार आपसे कोई एजुकेशन भी नहीं पूछती थी कि आप कितने शिक्षित हो। नौकरी बड़े प्यार से मिलती थी, लेकिन लोगों ने उसकी कदर नहीं करी। और आज नौकरी की स्थिति आप लोगों के सामने है। आज नौकरी करना मजबूरी बन गया है हर एक के लिए। सोचिएगा। दूसरा उदाहरण, 1970। 1970 का अगर आपको दौर याद हो तो एक इंडस्ट्री एक ग्रो लेवल पर आ रही थी। शुरुआती दौर था, वह थी फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। उनको अगर कोई अपने परिवार में, फैमिली में कहता था कि मैं फिल्मों में काम करने जा रहा हूँ, तो लोग उसको कहते थे नचनिया बनेगा, ये भांडगिरी मत कर। बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था इस इंडस्ट्री को। लेकिन जिन्होंने इस इंडस्ट्री पे काम किया, टिके रहे, वह आज बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं। उसमें से एक उदाहरण श्री अमिताभ बच्चन जी। आज भारत सरकार ने उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया है। और अगर आज की बात करें, आज माँ बाप ज़्यादातर यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का करियर सिंगिंग में, एक्टिंग में, डांसिंग में बने। वह खुद इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, ये आज के समय में उनकी मजबूरी या शौक कह लीजिए बन चुका है, फिल्मों में जाना। तीसरा उदाहरण, 1980। आपको कहावत याद होगी, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। उस समय अगर कोई बच्चा खेलने कूदने में या किसी गेम्स में या खेल में जाना चाहता था तो माँ बाप उसका बहुत बुरा हाल करते थे। बहुत बुरी तरह पिटता था वो कि क्यों अपना भविष्य खराब कर रहा है खेल कूद में, पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे। दोस्तों, यही खेल कूद सबसे बड़ा उदाहरण मिस्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट खेल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार किसी एजुकेशन ने नहीं दिलाया, एक स्पोर्ट्स ने दिलाया। जिस स्पोर्ट्स में लोग अपने बच्चों को नहीं जाने देते थे, आज उसी स्पोर्ट्स में लोग करियर
और पैसा कमा रहे हैं। और जो पढ़ लिख के नवाब बने ना, आज वो रिज्यूम लेके धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए 10,000 20,000 की। समझिए, यह 3 उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब ये स्टार्टिंग फेज में थे या जब इनका शुरुआती दौर था तो किसी ने इनकी कदर नहीं करी। और आज इन तीनों इंडस्ट्री का हाल इतना अच्छा है कि लोग तरसते हैं यहाँ जाने के लिए। यही उदाहरण मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का देना चाहूँगा। 1996 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग भारत में आई। अच्छी बुरी हर तरह की कंपनियां थी, और जो अच्छी कंपनियां थी, अच्छे लोग थे, वो लगातार इसमें ग्रो करते रहे। और लोग तब भी इसमें नकारात्मक थे, लोग कहते थे कंपनियां भाग जाएंगी। लेकिन ये इंडस्ट्री आज हजारों करोड़ की बन चुकी है। 2016 के अंदर भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन लेके आई। 2021 नवंबर में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कानून बनाया। और इस 8 मार्च 2024 को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दौरान इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री की आप स्टेटमेंट सुनना डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कितने सकारात्मक विचार हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्री इस समय आने वाले समय की बहुत ही क्रांतिकारी इंडस्ट्री है। अगर अभी आपने इस इंडस्ट्री वेस्टीज को समझ लिया तो आपके और आपके परिवार के सारे सपने संपूर्ण होंगे। आना तो आपको पड़ेगा, अभी आएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे, नहीं तो मजबूरी बन जाएगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करना। और अब ये आपकी इच्छा है, इसे मजबूरी बनाना चाहते हैं या अभी सीखकर कामयाब होना चाहते हैं। और दोस्तों, कहते हैं ना, पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़े लिखो भारतीयों की तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनका जीवन बचाने के लिए भी भारत सरकार को पेनल्टी और जुर्माना लगाना पड़ता है। कैसे? सिंपल सा उदाहरण, अगर आज भारत सरकार हेलमेट पे से चालान या जुर्माना बंद कर दे तो 98% लोग हेलमेट पहनना ही बंद कर देंगे, जो उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो इसलिए कहता हूँ, पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सोचिए, समझिए और वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कीजिए। आप इस बारे में अपने किसी जानकार या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, विश यू वेल्थ।